नाउ तो आप सभी ने ये न्यूज हर जगह देख ही ली होगी कि भाई ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है अमेरिका एंड इजराइल ने मिलकर। लेकिन ये मेन क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लोग इस पर बात कर रहे हैं कि हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई अटैक होगा, हमने प्रेडिक्ट करा था अटैक नहीं होगा। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है और ना ही आपने इस वीडियो पर क्लिक करा इसके लिए। ये वीडियो इस बारे में है कि इससे इंडिया के कौन कौन से इंटरेस्ट हैं जो इससे हिट होने वाले हैं, और क्या अगर भारत ईरान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है तो क्या भारत ईरान के विरोध में खड़ा हो रहा है, और उसके साथ भारत के सामने ब्रिक्स में भी बहुत बड़ी चुनौती निकलकर सामने आने वाली है। एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी जब इजराइल गए थे तो ईरान ने भारत से कुछ कहा था और वो काम भी भारत ने नहीं किया है। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं कि भारत, इजराइल और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खुलकर सामने आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो बिना किसी देरी के इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम किस तरीके से भारत को ग्लोबल साउथ में एंड ब्रिक्स जैसे फोरम में भारत के लिए बहुत ही निगेटिवली रूप से इफेक्ट करने वाली है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि ईरान पर अटैक हो गया है अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा। और ये अटैक कब हुआ है? ये अटैक हुआ है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन अपनी 2 दिन की जो उनकी विजिट थी इजराइल में, उसके जस्ट वो आए हैं और तुरंत ही अटैक हो गया है। और देखिए, ये विजिट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका सबसे मेन कारण ये बताया जा रहा है कि इस विजिट के दौरान, इस यात्रा के दौरान करीबन भारत और इजराइल के बीच में 17 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। आप समझ पा रहे हो? इसके अलावा कहा जा रहा है 10 बड़ी घोषणाएं हुई हैं, साथ साथ में डिक्लेरेशन साइन हुए हैं कि भारत और इजराइल मिलकर साथ काम करने वाले हैं। एंड इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की पार्लियामेंट, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट में खुलकर बोला है कि इंडिया इजराइल के साथ है। तो अपने आप में दिखा रहा है कि भारत ने पूरी विजिट में यह बताया कि भारत खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। और देखिए, अगर इतना खुलकर इजराइल का समर्थन करने वाला है तो सीधी सी बात है कि ईरान भारत के विपरीत भी जाने वाला है। तो अब मैं आपको सबसे पहले यह बताने की कोशिश करता हूं कि ईरान भारत से अब नाराज क्यों हो सकता है, उसका सबसे मेन कारण समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास आरागची, उन्होंने पीएम मोदी से इस विजिट के दौरान कहा था कि भाई जब आप अपनी कोई स्पीच दो, कोई भाषण दो, तो सीधे से जो फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन हो रहा है उसकी भी अब बात उठाना। लेकिन पीएम मोदी ने बात तो उठाना दूर, वो बात ही नहीं करी, जिसके कारण क्या है, अब एक्सपर्ट जो हैं, जो जियो पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से समझते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ईरान और इंडिया के जो रिश्ते हैं उनमें खटास आनी शुरू हो सकती है। लेकिन अब इस तरीके के फिलिस्तीनी के मुद्दे पर भी भारत और ईरान सामने खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं। और देखिए, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होगी इंडिया के लिए। अब आप कहोगे यार प्रॉब्लम क्या होगी, इंडिया तो तेल ही नहीं खरीदता, ईरान से रिश्ते इंडिया के हैं ही कितने। तो भाई ईरान से इतने रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन जो वहां पर आप समझते होगे, एक जगह का नाम है, एक पतली सी लाइन है जिसको बोलते हैं होमरूज जलडमरू मध्य, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ होमरूज। वहां से भारत का जो जितना तेल इंपोर्ट होता है 100%, उसका करीबन 50% से अधिक भारत का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। और अगर ईरान वहां पर अटैक कर देता है, जो साउथ यूएई, और आपको यहां पर मैं मैप एनिमेशन के थ्रू भी समझाऊंगा, यूएई और ईरान के बीच में अगर अटैक हो जाता है तो भारत का 50% तेल कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है एंड अगर ये जो लड़ाई है, वो ये जो तनाव है वो आगे जाकर बड़ा बनता है, तो सीधी सी बात है भारत में जो पेट्रोल, डीजल एंड बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप फोटोकेमिकल के क्षेत्र में ले लो, उन सब के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। और उसी के साथ जो भारतीय इकोनॉमी है वो हाई प्रेशर के नीचे डूबने वाली है। और अभी भी आपने देखा होगा, जो रिफाइंड ऑयल 910 ग्राम मिलता था ना 140-160 रुपए का, वो आज आप देखोगे तो 750 ग्राम उतने रुपए का मिल रहा है। तो एक तरीके से हम पहले से, हमारी इकोनॉमी है वो एक तरीके से पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई की मार झेल रही है, और अगर ये वाली फिर से लड़ाई छिड़ती है तो हमारी इकोनॉमी और ज्यादा महंगाई की मार झेलेगी। और देखिए, इसके साथ में एक मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत और ईरान में अब ये तनाव क्यों आगे जाकर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, भारत के साथ जो ईरान है वो भी ब्रिक्स कंट्री का पार्ट है, आप ध्यान रखो इस बात को। और ब्रिक्स के लेवल पर जब कभी मीटिंग होगी तो भारत ने अभी जिस तरीके से ईरान की बात नहीं मानी है फिलिस्तीन के मुद्दे पर, तो वैसे ही ब्रिक्स में कभी इंडिया को ईरान के समर्थन की जरूरत होगी किसी भी मुद्दे पर, तो बहुत ज्यादा चांस है उस समय ईरान चाइना एंड पाकिस्तान की तरफ भी, अपने पाकिस्तान की तरफ हो गया या फिर रशिया की तरफ हो गया, उनकी तरफ अपने मतलब अपना समर्थन जता सकता है, मतदान कर सकता है, पर इंडिया के समर्थन में नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ
साथ में यहीं से एक सबसे मेन क्वेश्चन निकलकर शुरू होता है, क्या इंडिया ये पूरा युद्ध रुकवा सकता है या नहीं रुकवा सकता है? तो देखिए, इंडिया तो युद्ध नहीं रुकवा सकता। क्यों ही रुकवाएगा और क्यों ही रुकेगा? क्योंकि इंडिया बीच का है। आप समझ पा रहे हो, ना इंडिया को रशिया को खोना है, चाइना को खोना है, ईरान को खोना है, ना इंडिया को अमेरिका को खोना है, ना इजराइल को खोना है, क्योंकि सबसे ही भारत के संबंध है, चाहे तेल के मामले में हो, चाहे आप देखो वेपन्स वगैरह के मामले में हो। तो लेकिन इसके साथ में इंडिया का जो मेन काम है, इंडिया का काम है कि अपना सबसे पहले जो उसके ओन इंटरेस्ट है, जो उसके खुद के इंटरेस्ट है, उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान में दे। कि सबसे पहले हमारा तेल, यहाँ से देखो ये दिख पा रहा है, मैं मैप पे भी दिखा दूंगा, जो भारत का तेल यहाँ से आ रहा है वो तेल निकलने में कोई कोताही ना हो। एंड इसी के अलावा जो चाहबार पोर्ट से भारत जो सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की कोई दिक्कत ना आए। यही भारत चाहता है खुल के, मतलब अपने सिर्फ ओन इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया यही चाहता है कि ये युद्ध ना खींचे ज्यादा, क्योंकि जब जब युद्ध खींचेगा तो भारत के सामने जो लगातार भारत की इकोनॉमी का बढ़ने का रास्ता है वो बाधित होगा, जिसके कारण क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था टूटेगी एंड चाइना की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत को ईरान का यहाँ पर साथ देना चाहिए ब्रिक्स जैसे फोरम में? आगे चलकर क्या होगा, आपकी क्या राय रखते हो इस पर? या इंडिया को खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ देना चाहिए कि ये युद्ध सही है? तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।